हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है एपिलेप्सी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एपिलेप्सी क्या होती है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसका ट्रीटमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन से फूड्स हमें लेने चाहिए और कौन से फूड्स हमें अवॉइड करने चाहिए। सो स्टे कनेक्टेड। बेसिकली एपिलेप्सी क्या होती है, ये एक हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि ये ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि ब्रेन सेल्स में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, जिसकी वजह से रिकरेंट सीजर्स होते हैं, यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जिस भी बंदे को एपिलेप्सी होती है। अब इसके कॉजेज़ हमारे पास बहुत डिफरेंट हैं और 50% लोगों में इसका कॉज जो है वो अननोन होता है, लेकिन बाकी 50% लोगों में इसका कॉज नॉन होता है। और जो इसके कॉजेज़ है वो डिफरेंट है, जेनेटिक्स है, आपके जीन्स में भी हो सकता है, किसी हेड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, यानी सर पे जो है वो गहरी चोट लगी है, ब्रेन में कोई ट्यूमर है उसकी वजह से भी हो सकता है, स्ट्रोक की वजह से हो सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो हमारे पास इसके सिम्टम्स क्या है। इसके सिम्टम्स भी हमारे पास डिफरेंट है, यानी कि सीजर्स, वही मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, आपकी जो बॉडी है उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो बिल्कुल लॉस हो जाती है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल एकदम से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद कन्फ्यूजन होती है, मेमोरी लॉस हो जाती है आपकी सीजर के बाद। कुछ टाइम के लिए आप बिल्कुल जो है वो भूल जाते हो कि ये सब क्या हुआ था। आपको बहुत ज़्यादा फटीग होती है, इरेबिलिटी होती है और आपको मूड चेंज आपका बहुत ज़्यादा होता है। इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एंटी एपिलेप्सी ड्रग्स आती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है वो सर्जरी भी आती है, जिससे हम सीजर फोकस को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास VNS आता है और कीटोजेनिक डाइट जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि आप स्ट्रेस से दूर रहें, अपनी रेगुलर स्लीप को रखें। अगर हम फूड्स की बात करें कि कौन से फूड्स जो हैं वो हमने खाने हैं, तो हमने उसमें फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खानी है। उसके बाद जो है वो हमने वो वाले फूड यूज़ करने हैं जो कि मैग्नीशियम में या ओमेगा 3 रिच फूड्स हैं, जैसे कि वॉलनट्स है, सैल्मन है। हमने बेरीज़, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स का यूज़ करना है, जिसमें बेरीज़ आती हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं। प्रोबायोटिक रिच फूड्स जो हैं उनको हमने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल केफ़ीर है हमारे पास इसमें जो है वो योगर्ट आती है। अब कौन से फूड्स ऐसे हैं जिनको हमने अवॉइड करना है? हमने ग्लूटेन वाले फूड्स को अवॉइड करना है, हाई शुगर, हाई सोडियम और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। हमने आर्टिफिशियल एडिटिव्स में जो फूड्स रिच है उनको अवॉइड करना है। और जैसे हमने चीज़ को, कैफ़ीन को, अल्कोहल को हमने अवॉइड करना है। और हमने जो है वो इसको हम मैनेज किस तरह कर रख सकते हैं एपिलेप्सी को? हमने हाइड्रेटेड रहना है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अच्छी स्लीप लेनी है, और उसके साथ साथ हमने जो है वो अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है, यानी अपनी मील्स को हमने रेगुलर टाइम पे लेना है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।